22 अप्रैल 2025 दोपहर का समय। कश्मीर की खूबसूरत वादियों में हर तरफ हरियाली थी, पेड़ों से छनकर आती धूप और बैसरन घाटी की ठंडी हवा। लेकिन किसी को क्या पता था कि कुछ ही पलों में ये जन्नत नरक में बदल जाएगी। चीखें गूंजेंगी, गोलियों की आवाजें हवा चीर देंगी और दर्जनों मासूम सैलानियों की जिंदगी लहूलुहान हो जाएगी। यह कहानी है बैसरन, पहलगाम के आतंकवादी हमले की। एक ऐसा हमला जिसने सिर्फ इंसानों की जान नहीं ली, बल्कि कश्मीर की आत्मा को भी झकझोर कर रख दिया। बैसरन घाटी क्या है? बैसरन घाटी पहलगाम से करीब 5 किलोमीटर दूर एक बेहद खूबसूरत लेकिन सुदूर इलाका है। यहां तक पहुंचने के लिए लोग या तो पैदल चलते हैं या फिर घोड़ों की सवारी करते हैं। चारों तरफ घने जंगल, ऊंचे देवदार और चिनार के पेड़ और सामने बर्फ से ढके पहाड़ों का नजारा, मानो धरती का कोई स्वर्ग। 22 अप्रैल को भी यहां करीब 60 से 70 पर्यटक आए हुए थे। कुछ परिवार, कुछ कपल्स, कुछ अकेले घूमने वाले। सब प्रकृति के सौंदर्य में खोए हुए थे। लेकिन उस भीड़ में छिपे थे 5 खूंखार आतंकी, जो उस दिन जन्नत को खून से रंगने का इरादा लेकर आए थे। हमले की शुरुआत दोपहर लगभग 3:10। मौसम साफ था। अचानक घोड़े से आए कुछ लोग सेना की वर्दी में खुद को जम्मू कश्मीर पुलिस का जवान बता रहे थे। पहले किसी को शक नहीं हुआ, लेकिन कुछ ही मिनटों में उन्हीं लोगों ने AK-47 और M4 कार्बाइन निकाल ली और पर्यटकों को एक लाइन में खड़ा करने लगे। नाम क्या है? कहां से आए हो? धर्म क्या है? यह पूछते हुए आतंकी लोगों की पहचान कर रहे थे। और फिर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू हो गई। खून, चीखें, भगदड़, नरसंहार का मंजर। लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन बैसरन घाटी ऐसी जगह है जहां भागने के लिए ज्यादा जगह नहीं। चारों तरफ पेड़, पत्थर और ढलाने। कुछ लोग पेड़ों के पीछे छुपे, कुछ जमीन पर गिरकर मरे होने का नाटक करने लगे। लेकिन आतंकियों की नजरें हर जगह थीं। उन्होंने कम से कम 26 लोगों को गोली मार दी, जिनमें अधिकतर हिंदू सैलानी थे। कईयों को सिर पर गोली मारी गई, कुछ को पीट पीट कर मार डाला गया। जब हमले की खबर पहलगाम के स्थानीय लोगों तक पहुंची, तो कुछ पोर्टर, घोड़े वाले और स्थानीय मुस्लिम युवक मदद के लिए दौड़ पड़े। सैयद आदिल हुसैन शाह, एक स्थानीय पोनी वाला, ने 2 महिलाओं और एक बच्चे को अपनी पीठ पर उठाकर जंगल में छुपा दिया। लेकिन जब वो तीसरी बार किसी को बचाने लौटा, आतंकियों ने उसे गोली मार दी। कई गुरुद्वारों और मस्जिदों ने पर्यटकों को छुपाकर रखा। घायलों को अपने हाथों से उठाकर नीचे पहलगाम के अस्पताल तक पहुंचाया। यह कश्मीरियत की सबसे बड़ी मिसाल थी। एक मुस्लिम युवक ने हिंदू तीर्थयात्रियों के लिए जान दे दी। मारे गए लोग कौन थे? कहां से आए थे? घटना में जान गंवाने वालों में शामिल थे श्रीधर शेट्टी, कर्नाटक, जो अपनी पत्नी और बेटे के साथ पहली बार कश्मीर आए थे। नीतू यादव, उत्तर प्रदेश, जिनकी शादी की सालगिरह थी। अनिता घोष, पश्चिम बंगाल, जो सोलो ट्रैवल कर रही थीं। राजेश पटेल, गुजरात, उनका सपना था बर्फ में घोड़ा चलाना। इसके अलावा मारे गए 2 विदेशी पर्यटक, एक नेपाल से और दूसरा UAE से था। घायल लोग, अस्पतालों की चीखें। घटना के बाद पहलगाम, अनंतनाग और श्रीनगर के अस्पतालों में हाहाकार मच गया। घायलों की हालत इतनी गंभीर थी कि कईयों को एयरलिफ्ट किया गया। एक 9 साल की बच्ची, जिसकी मां को मौके पर ही मार दिया गया, बिना बोले देख रही थी। उसका पूरा परिवार खत्म हो चुका था। आतंकी कौन थे? किसने किया हमला? हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े संगठन TRF, द रेजिस्टेंस फ्रंट, ने ली। जिन आतंकियों की पहचान हुई वो थे आसिफ फौजी, एक पूर्व पाकिस्तानी फौजी, अब्बू तलहा, अफगानिस्तान में ट्रेनिंग ले चुका सुलेमान शाह, कश्मीर का स्थानीय आतंकी, 2 अन्य पाकिस्तानी आतंकवादी, जिनकी पहचान छिपाई गई है। इनमें से 3 आतंकी हमले के 3 दिन बाद मारे गए, लेकिन 2 अब भी फरार हैं। घटना के तुरंत बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मिलकर पूरा क्षेत्र सील कर दिया। हेलीकॉप्टर, ड्रोन्स और खोजी कुत्तों की मदद से
62 घंटे तक तलाशी अभियान चला। करीब 13 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया, जिनमें कुछ लोग आतंकियों की मदद करने वाले थे। प्रधानमंत्री मोदी ने हमले की निंदा करते हुए कहा, यह हमला इंसानियत पर धब्बा है। हम दोषियों को ढूंढ निकालेंगे और ऐसी सजा देंगे कि आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। भारत ने पाकिस्तान से वीजा सेवाएं निलंबित कर दीं और पाकिस्तान से बात करने से इनकार कर दिया। कश्मीर की जनता, गुस्सा और शोक। कश्मीर की सड़कों पर हजारों लोग कैंडल मार्च में शामिल हुए। हिंदू मुस्लिम साथ हैं जैसे नारों के साथ युवाओं ने आतंकियों को गद्दार बताया। यह हमला केवल धर्म पर नहीं, बल्कि मानवता पर हमला था और कश्मीरियों ने इसे साफ तौर पर खारिज किया। कश्मीर में यह हमला दिखाता है कि आतंकवाद अब भी एक गंभीर खतरा है, लेकिन जिस तरह स्थानीय मुसलमानों ने हिंदू सैलानियों को बचाया, वह भारत की साझी संस्कृति और एकता की असली तस्वीर दिखाता है। आज जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो याद रखिए, वो लोग जो सिर्फ सैर करने गए थे, कभी वापस नहीं आए। उनकी आखिरी तस्वीरें शायद अब भी किसी कैमरे में हों, लेकिन वो लोग अब केवल यादों में हैं। और याद रखें, आतंक का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन इंसानियत का चेहरा हर मजहब में एक जैसा होता है।